अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू नसीब कोड स्टूडियो, जहां आप सीखते हैं आईटी एंड सीएस के स्किल्स बिल्कुल इजी एंड प्रैक्टिकल वे में। लास्ट लेक्चर में हमने कलर्स को कवर किया था और कलर्स का हम यूज़ करते हैं किसी भी एलिमेंट को कलर करना, चाहे बैकग्राउंड पे कलर लगाना है, एलिमेंट पे कलर लगाना है या किसी भी चीज़ पे। पर ग्रेडियंट्स भी हम क्रिएट कर सकते हैं सीएसएस की दुनिया में, और ग्रेडियंट्स के थ्रू हम एक से ज़्यादा कलर्स को मिक्स कर सकते हैं। जैसे कि आपने रेनबो देखा होगा, जिसमें स्मूथ ट्रांजिशन होता है दो या दो से ज़्यादा कलर्स के बीच में। वैसे टेक्निकली आपका जो ग्रेडियंट है, इसे सीएसएस की दुनिया में इमेज की तरह ट्रीट किया जाता, इसलिए हमने बैकग्राउंड कलर को अवॉइड करना जब भी ग्रेडियंट क्रिएट करना हो, क्योंकि बैकग्राउंड कलर सिर्फ एक सिंगल और सॉलिड कलर के लिए यूज़ किया जाता। अगर आपको ग्रेडियंट्स क्रिएट करना है तो ग्रेडियंट के लिए हम बैकग्राउंड इमेज, क्योंकि ब्राउज़र समझता है कि अगर आप एक से ज़्यादा कलर्स लगा रहे हो तो इसे इमेज की तरह ट्रीट करना चाहिए। तो इसलिए जब भी हमें ग्रेडियंट क्रिएट करना हो तो बैकग्राउंड इमेज यूज़ करना है, या तो फिर शॉर्ट प्रॉपर्टी हम यूज़ कर सकते हैं जिसे बैकग्राउंड कहा जाता, क्योंकि बैकग्राउंड इमेज के थ्रू आप बैकग्राउंड में ग्रेडियंट लगा सकते हो और बैकग्राउंड में इमेज लगा सकते हो। पर अगर हम बैकग्राउंड लगाते हैं तो इसके थ्रू हम बैकग्राउंड में कलर भी लगा सकते हैं, इमेज भी लगा सकते हैं और ग्रेडियंट भी लगा सकते हैं। तो आपको सिंपल ये याद रखना है कि कलर्स इक्वल्स टू बैकग्राउंड कलर होता है। तो जब भी आपको ग्रेडियंट अप्लाई करना है तो ग्रेडियंट इक्वल्स टू बैकग्राउंड इमेज होता। सीएसएस में दो टाइप्स के आपको ग्रेडियंट्स मिल जाते हैं, एक लीनियर ग्रेडियंट होता है और दूसरा रेडियल ग्रेडियंट। तो स्टार्ट लेते हैं यहाँ पे लीनियर ग्रेडियंट से। तो इसके लिए चले जाते हैं यहाँ पे कोड की तरफ। तो यहाँ पे एक बेसिक सा मैंने HTML का स्ट्रक्चर क्रिएट किया है और इसमें CSS यहाँ पे लिंक है। अब अगर आपको ये कंटेंट चाहिए होगा तो ठीक है, नहीं तो हम बॉडी पे भी ये चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। तो चले जाते हैं यहाँ पे स्टाइल्स की तरफ और यहाँ पे टारगेट करते हैं बॉडी एलिमेंट को। अब बॉडी एलिमेंट को यहाँ पे टारगेट करने के बाद हमें यहाँ पे बैकग्राउंड में लीनियर ग्रेडियंट अप्लाई करना है। लीनियर ग्रेडियंट का मतलब होता है कि कलर्स को आप यहाँ पे लाइन की शक्ल में मिक्स करना। फर्स्ट कलर यहाँ पे आ जाएगा, सेकंड कलर यहाँ पे आ जाएगा और दोनों दरमियान में यहाँ पे स्मूथली एक दूसरे को ट्रांजिशन के फॉर्म में मिक्स कर रहे होते हैं। पर यहाँ पे कलर्स का आप एंगल चेंज कर सकते हो, आप कलर्स को डायगनली यहाँ पे मिक्स कर सकते हो। आप चाहते हो कलर इस पॉइंट से स्टार्ट हो जाए, इस पॉइंट पर ख़त्म हो जाए, या तो फिर यहाँ पे इस पॉइंट से स्टार्ट होकर इस पॉइंट पर ख़त्म हो जाए। तो मतलब फर्स्ट कलर यहाँ पे आ जाए या यहाँ पे आ जाए, या तो फिर एक लाइन की शक्ल में, चाहे वो लाइन वर्टिकल हो, हॉरिजॉन्टल हो, फ़र्क नहीं पड़ता, या डायगोनल हो। तो हमेशा लाइन की शक्ल में जब भी आपको कलर्स मिक्स करना है तो इसके लिए लीनियर ग्रेडियंट का हम यूज़ करते हैं, क्योंकि लीनियर ग्रेडियंट के नाम में ही यहाँ पे लाइन आ रहा है। तो कलर्स को मिक्स करना लाइन की शक्ल में। तो यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी यूज़ करना है जिसका नाम होगा बैकग्राउंड कलर। अब हमने पढ़ा कि बैकग्राउंड कलर हमेशा एक सिंगल सॉलिड कलर्स के लिए, एक सिंगल और सॉलिड कलर को अप्लाई करने के लिए यूज़ किया जाता। तो मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ रेड, तो बैकग्राउंड में यहाँ पे रेड कलर आ जाएगा, पूरे बैकग्राउंड पे रेड कलर अप्लाई हो रहा है। तो सॉलिड कलर के लिए हम हमेशा बैकग्राउंड कलर का यूज़ करते हैं। अगर हमने ग्रेडियंट अप्लाई करना है तो ग्रेडियंट के लिए ये कलर्स की जगह पे इमेज आ जाएगा। तो ये हटा के हमने यहाँ पे इमेज लिख लेना है। और फिर यहाँ पे सिंगल कलर की जगह पे हमने दो कलर्स देने हैं, तो इसके लिए एक फंक्शन भी हमने यूज़ करना है, जिससे हम बता रहे होते कि हम यहाँ पे लाइन की शक्ल में कलर्स को मिक्स कर रहे हैं, लीनियर ग्रेडियंट अप्लाई करने जा रहे हैं अपने बॉडी वाले एलिमेंट पे। तो इसे बैकग्राउंड इमेज की तरह ट्रीट किया जाता, तो इसलिए हम बैकग्राउंड इमेज लिख रहे हैं। या तो फिर आप यहाँ पे शॉर्ट हैंड भी यूज़ कर सकते हो। अगर हम सिर्फ लिखते हैं बैकग्राउंड, तो इससे आप ग्रेडियंट्स भी बना सकते हो, इससे आप इमेज भी लगा सकते हो, इससे आप सिंगल कलर भी बैकग्राउंड में लगा सकते हो। तो ये तीनों यहाँ। अब लीनियर ग्रेडियंट्स यहाँ पे एक फंक्शन की तरह काम करता और फंक्शन को हमने यहाँ पे पैरामीटर्स देने हैं, मतलब ये यहाँ पे वैल्यूज़ एक्सेप्ट करता। तो फर्स्ट वैल्यू हम यहाँ पे रेड दे देते हैं और सेकंड वैल्यू मैं यहाँ पे से ब्लैक दे देता हूँ। तो जब भी आपने लीनियर या तो फिर रेडियल ग्रेडियंट्स को कलर्स देना है तो कलर्स को आपने हमेशा सेपरेट करना है कोमे के थ्रू। तो कोमा लगा के आप मल्टीपल कलर्स यहाँ पे दे सकते हो। इस वक्त मैंने दो ही कलर्स दिए हैं, आपको जितने भी कलर्स मिक्स करने हैं कोमा लगाते जाओ, कलर्स देते जाओ इसे। अब वापस वेबसाइट पर जाके अगर देखेंगे तो कलर्स हमें यहाँ पे दिख रहा होगा। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कंटेंट के अकॉर्डिंग बॉडी यहाँ पे जगह ले रहा है, इसी वजह से हमें ये कलर्स यहाँ पे रिपीट होते दिख रहा होगा। पर हम वापस आ जाते हैं यहाँ पे बॉडी की तरफ और यहाँ पे बॉडी को कहेंगे कि आपका जो हाइट है वो 100 VH होना चाहिए। आगे हम ये यूनिट्स अच्छे से पढ़ेंगे, फिलहाल ये कलर रिपीट ना हो इसलिए हमने यहाँ पे हाइट सेट कर लिया इस बॉडी का, क्योंकि इस बॉडी का बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी हाइट नहीं था, ये उतना ही हाइट लेता है जितना इसके इनसाइड कंटेंट होता। तो इसमें कंटेंट इतना था, तो इसी के अकॉर्डिंग ही ये इस हाइट ले रहा था। तो अब आपको दिख रहा होगा कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे वन टाइम हमें लीनियर ग्रेडियंट दिख रहा होगा। जब भी आप लीनियर ग्रेडियंट्स अप्लाई करते हो तो लीनियर ग्रेडियंट का यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो टॉप से बॉटम की तरफ होता है।
तो हम यहाँ पे डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। डायरेक्शन कैसे चेंज करेंगे, तो इसके लिए वापस चले जाते हैं कोड की तरफ। अब यहाँ पे हमें पैरामीटर्स पता होना चाहिए कि लीनियर ग्रेडियंट्स यहाँ पे काम कैसे करता। तो मैं यहाँ पे इन चीज़ों को डिलीट कर लेता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे डायरेक्शन होता है। डायरेक्शन यहाँ पे ऑप्शनल होता है, आप डायरेक्शन दो या ना दो। बाय डिफ़ॉल्ट आपको कलर टॉप से बॉटम की तरफ मिक्स होते दिख रहे होते। तो हम यहाँ पे फर्स्ट कलर बता सकते हैं, ये कलर 1 होगा, फिर कलर 2 होगा, इसी तरह कलर 3, कलर 4, कलर 5, जितने भी कलर्स आपको मिक्स करने हैं हमेशा आप कलर्स को यहाँ पे सेपरेट करोगे कोमा के थ्रू। पर डायरेक्शन यहाँ पे ऑप्शनल होता, हमने डायरेक्शन नहीं दिया, डायरेक्टली यहाँ पे हमने कहा कि रेड को मिक्स कर लो ब्लैक के साथ। तो रेड को यहाँ पे ब्लैक के साथ मिक्स होता हमें दिख रहा होगा। हाँ, यहाँ पे रेड स्टार्ट होता है टॉप से, पर नीचे यहाँ पे आपको ब्लैक दिख जाता। पर आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो इसका डायरेक्शन। हम यहाँ पे इसे लेफ्ट से स्टार्ट करवा सकते हैं, राइट से स्टार्ट करवा सकते हैं डायगनली, या तो फिर बॉटम की तरफ रेड को लाके और ब्लैक को ऊपर की तरफ लेके जा सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे इसे पोजीशन दे सकते हैं। तो यहाँ पे कहेंगे टू राइट। अब कलर्स लेफ्ट से स्टार्ट होके राइट की तरफ जाएंगे, तो कलर्स लेफ्ट से स्टार्ट हो रहे हैं, राइट की तरफ जा रहे हैं। इसी तरह हम लेफ्ट लिख सकते हैं, इसी तरह हम टॉप लिख सकते हैं, इसी तरह हम बॉटम लिख सकते हैं। तो आपके पास पूरा कंट्रोल होता है कलर्स के एंगल्स को चेंज करने का। फिलहाल हमने यहाँ पे जो भी डायरेक्शन सीखा वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन था, कि आप कलर्स को कुछ इस तरह से वर्टिकली डायरेक्शन दे सकते हैं या तो फिर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन दे सकते हैं। पर क्या हो अगर हमने कलर्स को डायगनली डायरेक्शन देना हो, कुछ इस टाइप का कि यहाँ से स्टार्ट करना है, इस वाले पॉइंट से स्टार्ट करना है और इस पॉइंट पे ख़त्म करना है, और सेम इसी तरह या तो फिर हमने इस पॉइंट से स्टार्ट करके कुछ इस तरह से इस पॉइंट पे ख़त्म करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक और कीवर्ड इसके साथ मिक्स करना चाहेंगे। फिलहाल एक दफ़ा कलर देख लेते। तो कलर्स यहाँ पे बॉटम से स्टार्ट होकर टॉप की तरफ जा रहा है, या तो फिर टॉप से स्टार्ट होकर बॉटम की तरफ जा रहा है। तो कलर्स इस वक्त जो मिक्स हो रहे हैं वो वर्टिकल फॉर्म में, पर हमने यहाँ पे डायगनल डायरेक्शन इसे देना है। तो डायगनली कलर्स को मिक्स करने के लिए हमने बॉटम के जस्ट बाद यहाँ पे एक और कीवर्ड लगाना है। जैसे कि मैं कह रहा हूँ टू बॉटम राइट, और ये कोना हमने टारगेट कर लिया, तो कलर्स इस कोने से स्टार्ट होके इस कोने पे ख़त्म हो रहा है। सेम इसी तरह अगर ये वाला एंगल देना है तो ये टॉप होगा, ये बॉटम होगा। तो यहाँ पे आके हमने लिखना है टॉप, सिर्फ बॉटम को चेंज करना है, तो टू टॉप राइट। अब यहाँ पे देखा जाए तो टॉप राइट से बॉटम लेफ़्ट की तरफ कलर जा रहा है। सेम इसी तरह इस कॉर्नर के लिए टॉप लेफ़्ट और इस कॉर्नर के लिए बॉटम लेफ़्ट। अब कलर्स का डायरेक्शन हम इजीली कंट्रोल कर सकते हैं, पर हमें यहाँ पे मल्टीपल कीवर्ड्स देने की ज़रूरत पड़ रही है कलर्स का डायरेक्शन चेंज करने के लिए। हम यहाँ पे डिग्री का भी यूज़ कर सकते हैं, डिग्री का यूज़ करके भी हम कलर्स को एंगल दे सकते हैं, डायरेक्शंस दे सकते हैं। अब डिग्री के लिए आप एक चीज़ समझ लें, तो जैसे आप डिग्री को कुछ इस तरह से इस व्हील की तरह देख सकते हो, और ये व्हील स्टार्ट होता है 0 से। अगर आपको कलर्स इस पॉइंट पे लेके आना है तो ये हो जाएगा 90 डिग्री आपका, यहाँ पे लेके आना है तो ये हो जाएगा 180 डिग्री, यहाँ पे लेके आना है तो ये हो जाएगा आपका 270 डिग्री, और अगर वापस सेम पॉइंट पे तो ये बन जाएगा आपका 360 डिग्री या तो फिर 0 डिग्री। तो कुछ इस तरह से हम एंगल्स भी दे सकते हैं। अगर यहाँ पे बीच में हमने कलर्स को लाना है तो 90 का हाफ क्या होगा 45, तो यहाँ पे आ जाएगा 45। तो सेम ऐसे ही यहाँ पे आप किसी भी एंगल पे कलर्स को स्टार्ट करवा सकते हो, और सिर्फ हम डिग्री का यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो इसके लिए 3 कीवर्ड्स हम यहाँ पे डिलीट करना चाहेंगे। तीनों कीवर्ड्स को डिलीट करने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे 0 डिग्री, और 0 डिग्री लिखने से हमारा जो कलर है वो कुछ इस तरह से डायरेक्शन ले रहा होगा। वापस चले जाते हैं यहाँ पे कोड की तरफ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 90 डिग्री, और 90 डिग्री में कलर कुछ इस तरह से आ रहा होगा। अब बार बार यहाँ पे यूनिट चेंज करके यहाँ पे तो रिजल्ट नहीं देखना चाहेंगे। इसके लिए हम राइट क्लिक करते इंस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि डेवलपर टूल्स तो इसी के लिए बनाए गए। डेवलपर टूल्स में हम टेस्टिंग करके जो भी चीज़ पसंद आती है वो कोड कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं बॉडी को सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे 3 डॉट्स मिल जाते हैं। आप अपने हिसाब से ये डेवलपर टूल्स को सेटअप कर सकते हो। आपको राइट पे सेटअप करना है, बॉटम में सेटअप करना है। फिलहाल मैं यहाँ पे बॉटम ऑप्शन यहाँ से चूज़ कर रहा हूँ। नेक्स्ट इसकी जो विंडो है वो थोड़ा सा हम यहाँ पे नीचे की तरफ लेके जाना चाहेंगे। अब बॉडी के लिए आपको यहाँ पे बैकग्राउंड दिख रहा होगा। मैं यहाँ पे से अनचेक करूँगा तो बैकग्राउंड हट चुका है, वापस लगा लेंगे तो बिल्कुल करेक्ट चीज़ हम टारगेट कर रहे हैं। लीनियर ग्रेडियंट, और यहाँ पे आपको डिग्री दिख रही होगी, इस पर हम डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक करने के बाद आप इनमें से वैल्यूज़ चूज़ कर सकते हो और चेंज कर सकते हो। यहाँ पे हमने ये डिग्री वाला जो यूनिट है और जो वैल्यू है इसे सेलेक्ट करना है। सिलेक्शन के बाद हम यहाँ पे अप एरो और डाउन एरो के थ्रू वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, तो आपको यहाँ पे दिख रहा हो कि हाँ यहाँ पे कलर अपना जो एंगल है वो चेंज कर रहा है। आपको जिस एंगल में भी ये टिक लगे वो एंगल यहाँ से चूज़ कर ले। सबसे पहले टेस्टिंग। अब मान लें टेस्टिंग में मुझे ये एंगल टिक लग रहा है, तो यहाँ से ये वाली जो वैल्यू है डिग्री है, कंट्रोल से इसे कॉपी करते। कॉपी करने के बाद आके कोड में इस चीज़ को
पेस्ट करते। तो सबसे पहले आप यहाँ पे आके टेस्टिंग कर ले। टेस्टिंग में जो भी चीज़ आपको पसंद आती है आप वापस वो कोड को Ctrl+C कॉपी करके अपने कोड में पेस्ट कर सकते हो। अब वेबसाइट में अगर हमें एक से ज़्यादा कलर चाहिए, सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं 90 डिग्री। एक से ज़्यादा कलर्स अगर हमें चाहिए तो यहाँ पे कोमा लगा के नेक्स्ट कलर मेंशन करना चाहेंगे, जैसे कि ग्रीन। तो आप कोमा लगाते जाए, जितने भी कलर्स आपको मेंशन करने इजीली मेंशन कर सकते हो। वेबसाइट पे जाके देखेंगे तो 3 कलर्स का यहाँ पे मिक्सचर हमें दिख रहा होगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे कलर्स को हम कंट्रोल भी कर सकते हैं कि कौन सा कलर वेबसाइट के ऊपर कितना जगह लेगा और बॉक्स के इनसाइड कितना जगह लेगा। तो इस वक्त यहाँ पे रैंडम सा जगह इन्हें दिया जा रहा है, तो इसके लिए स्टॉप्स यूज़ किए जाते हैं और स्टॉप्स इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले 20% और 20% के बाद यहाँ पे मैंने लिखा मान लो 50% और यहाँ पे हम लिख लेते हैं 80%। अब स्क्रीन के ऊपर आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि ये बॉक्स था। सबसे पहला जो बॉक्स है वो ये रहेगा, जो रेड के लिए वो 20% जगह लेगा स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट यहाँ पे ब्लैक स्टार्ट हो जाएगा और इस पॉइंट से स्टार्ट होकर ये तरफ 50% जगह लेगा और इसके बाद ग्रीन स्टार्ट होके कुछ इस तरह से स्टार्ट होके ये 80% जगह कुछ इस तरह से कवर करेगा, 80% जगह। तो मतलब हर एक कलर यहाँ से स्टार्ट होकर आगे की तरफ जा रहा होगा। और इसे टेस्ट करने के लिए हम आ जाते हैं यहाँ पे वेबसाइट पे, राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट करते हैं। यहाँ पे इंस्पेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमें दिख रहा होगा रेड की वैल्यू, इसे हम कम करते। अब कम करने से देख लो यहाँ पे कलर कम हो रहा है और यहाँ पे ब्लैक को हम कम करते। कम करने से यहाँ पे ब्लैक भी कम हो रहा है। अगर हम यहाँ पे ज़्यादा कर रहे हैं ब्लैक को, तो इसका मतलब यहाँ पे जो ब्लैक है वो इस पॉइंट से स्टार्ट होके 65% यहाँ पे जगह ले रहा है और उसके ऊपर यहाँ पे रेड को भी ब्लेंड किया जा रहा है, रेड को भी मिक्स किया जा रहा है। और अगर हम यहाँ पे इसे मज़ीद इंक्रीज़ कर ले तो यहाँ पे देख सकते हो 91% जगह जो है वो ब्लैक और रेड ले रहे और इसके बाद यहाँ पे इवन ये 100% हो चुका है और ब्लैक और रेड यहाँ पे 100% जो एरिया है वो कवर कर रहे हैं। और अगर हम यहाँ पे इसे कम करके नेक्स्ट ग्रीन को टारगेट करते तो ग्रीन यहाँ पे 105% यहाँ पे जगह कवर कर रहा है। तो मतलब हर एक कलर इस पॉइंट से स्टार्ट होके फिर आगे यहाँ पे मेजरमेंट की जा रही है कि कौन सा कलर यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर कितना जगह ले सकता है। तो आप यहाँ पे टेस्टिंग कर सकते हो, कलर्स आपको जैसे भी ठीक लगे आप उस पॉइंट पे यहाँ पे स्टॉप हो सकते हो। हम यहाँ पे 20% को बढ़ा के इसे करते हैं, यहाँ पे मान लें 40% और इसके बाद ब्लैक को बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे ब्लैक को बढ़ा के हमने यहाँ पे कर लिया 70 या तो 80%। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे ग्रीन और ग्रीन को हम यहाँ पे बढ़ा रहे, तो देख सकते हो यहाँ पे ग्रीन बिल्कुल लास्ट में हमें डार्क सा दिख रहा होगा। मतलब कलर जितना आगे की तरफ जा रहा है और ये बाकी जो कलर वो उसके ऊपर एक्सटेंड होते जा रहे हैं। और अगर मैं इसे कम कर लूँ तो यहाँ पे कम करने से 67% और अगर मैं इसे कम और ज़्यादा कर रहा हूँ एक लिमिट तक यहाँ पे कलर्स चेंज हो रहे हैं और उस लिमिट से जैसे नीचे आ जाते हैं, जैसे कि ये होगा 80% तक जगह यहाँ पे ब्लैक और रेड ले चुके हैं। और इससे अगर मैं नीचे जा रहा हूँ तो देख लो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि ऑलरेडी 80% जो जगह है वो पहले के जो 2 कलर्स हैं उनको दिया गया है। तो जो कलर पहले आता है वो टॉप पे होता है, फिर उसके बाद दूसरा कलर अप्लाई करने से उसके नीचे, फिर तीसरा कलर अप्लाई करने से उसके नीचे। तो पहला कलर यहाँ पे टॉप पे रहता है, तो नीचे कलर्स को आप जितना भी जगह देते जाते हो तो पहला कलर उसके साथ एक्स्ट्रा जगह ले रहा होता। जैसे कि बर्गर का लेआउट होता है, ऊपर भी आपको डबल रोटी दिखता है, फिर दरमियान में कुछ चीज़ें और फिर बॉटम में डबल रोटी। तो सेम इसी तरह यहाँ पे इन कलर्स को आप अज्यूम कर सकते हैं। अब मान लो ये वाला पैटर्न मुझे पसंद आ रहा है तो इसके लिए यहाँ पे कोड को करते हैं कॉपी, Ctrl+C कॉपी करने के बाद वैसे मैं इसे रिफ्रेश कर रहा हूँ तो देख लो कलर्स वापस रिसेट हो रहे हैं क्योंकि कोड में अलग आ रहा है और वहाँ पे टेस्टिंग करके हमने कुछ अलग बनाया। तो यहाँ पे ये सिलेक्शन करते और यहाँ पे पेस्ट करते। पेस्ट करने के बाद लास्ट में यहाँ पे हमने सेमीकोलन को यूज़ करना है ताकि टर्मिनेट कर ले इस लाइन को। वापस चले जाएंगे कोड की तरफ तो देख लो अगर हमें पैटर्न्स बनाने हैं इन कलर से तो कलर्स को हम रिपीट भी कर सकते हैं। तो मान लो एक बॉक्स और उस बॉक्स में अपने कुछ मिक्सचर बनाए और वो मिक्सचर बार बार स्क्रीन के ऊपर अपने रिपीट करना है। तो इसके लिए हम रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट जैसा फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पे लीनियर ग्रेडियंट के सामने एक और कीवर्ड यूज़ करना है जिससे पूरा फंक्शन चेंज हो जाएगा। तो रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट एंगल हम यहाँ पे 90 रख के रेड को 10% और जो ब्लैक है उसे 20% जगह दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये बॉक्स रहेगा जो कि लिमिट का बॉक्स होगा, कंटेनर होगा और इस कंटेनर में 20% जगह लिया जाएगा। 10% जो जगह है वो यहाँ पे रेड को दिया जा रहा है और ब्लैक भी इसी पॉइंट से ही स्टार्ट हो रहा है, उसके जस्ट नीचे से स्टार्ट हो रहा है। और फिर अगर हम 10% जगह ब्लैक को ही दे तो ज़ाहिर है वो पीछे चुप जाएगा रेड का,
तो इसलिए हम यहाँ पे 20% कह रहे हैं ताकि वो 10% बाहर निकल के आ जाए। तो कुछ इस तरह से ये दोनों कलर्स यहाँ पे मिक्सचर बनाएंगे और ये मिक्सचर बार बार यहाँ पे आगे रिपीट होता जाएगा। तो इसके लिए वापस चले जाते हैं वेबसाइट की तरफ, तो हमें यहाँ पे लीनियर ग्रेडियंट दिख रहा होगा। अब जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे ये चीज़ें आपकी क्लियर होते जाएंगे। पर जब भी आप चाहते हो कि मुझे स्मूथ सा ट्रांजिशन 2 कलर्स या 3 कलर्स के बीच में क्रिएट करना है, तो हम लीनियर ग्रेडियंट जैसा फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं बैकग्राउंड इमेज के साथ या बैकग्राउंड के साथ। और अगर आप चाहते हो कि मुझे पैटर्न्स बनाना है, स्ट्राइप्स बनाने हैं, तो इसके लिए हम रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट जैसा फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं मुझे कलर का जो डायरेक्शन है वो चेंज करना है, तो एंगल का हम यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपने कलर्स को कम और ज़्यादा करना है, तो इसके लिए हम परसेंटेज जैसे यूनिट का यूज़ कर सकते हैं। और सेम ऐसे ही हम रेडियल ग्रेडियंट्स को क्रिएट कर सकते हैं। रेडियल ग्रेडियंट स्टार्ट होते हैं सेंटर से और फिर स्प्रेड होते हैं, फैल जाते हैं सर्कल की शक्ल में और एलिप्स की शक्ल में। जैसे कि कुछ इस तरह से आप रेडियल ग्रेडियंट्स को क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे सेंटर में फर्स्ट कलर होगा, फिर दूसरा कलर होगा, फिर तीसरा कलर होगा, इसी तरह फैलता जाएगा। जैसे आपने पानी देखा, पानी में अगर आप कुछ भी फेंक दे तो इस तरह वेव्स की शक्ल में आपको पानी मूव होता दिख जाएगा और वेव्स बनाता हुआ दिख जाएगा। तो इसके लिए वापस चले जाते हैं यहाँ पे कोड की तरफ और ये रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट्स को हटा के हम यहाँ पे इसे डिलीट करते। डिलीट करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा रेडियल ग्रेडियंट। अब रेडियल ग्रेडियंट में हम यहाँ पे सबसे पहला कलर देंगे जैसे कि रेड, और दूसरा कलर देंगे यहाँ पे से ब्लैक, और लास्ट में यहाँ पे सेमी कॉलन लगा लेते हैं। और हमें यहाँ पे दिख रहा होगा कि फर्स्ट कलर हमें सेंटर में दिख रहा होगा और इसके बाद दूसरा कलर यहाँ पे लास्ट में हमें दिख रहा होगा। और इसके स्टार्ट में आप शेप भी लगा सकते हो। शेप 2 किस्म के, एक सर्कल होगा और दूसरा एलिप्स होगा। सर्कल मतलब कि अगर कोई बॉक्स जिस पे आप रेडियल ग्रेडियंट लगा रहे हो तो उस बॉक्स का यहाँ पे विड्थ और हाइट सेम नहीं है। मतलब कोई ऐसा बॉक्स है उसमें विड्थ और हाइट सेम नहीं है, हाइट कम है विड्थ ज़्यादा है, विड्थ कम है हाइट ज़्यादा है, कुछ इस टाइप का बॉक्स है। पर वैसे ही अगर आप रेडियल ग्रेडियंट उसमें क्रिएट करते हो तो कुछ इस तरह से एलिप्स की शक्ल में उसमें आपको रेडियल ग्रेडियंट मिल रहा होता। पर अगर आप चाहते हैं कि मुझे जो दरमियान में कलर अप्लाई करने जा रहा हूँ, ग्रेडियंट अप्लाई करने जा रहा हूँ, वो मुझे सर्कल की फॉर्म में चाहिए, तो हम इसके लिए यहाँ पे शेप भी चूज़ कर सकते हैं। तो स्टार्ट में आ जाएगा यहाँ पे शेप, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूँगा सर्कल। सर्कल लिखने के बाद वापस चले जाएंगे रिजल्ट की तरफ, तो हमें यहाँ पे एक सर्कल दरम्यान में दिख रहा होगा और ऊपर से यहाँ पे डार्क कलर हट चुका है। और राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो सर्कल है ये अगर हम हटा लेते हैं, यहाँ पे हटाने के बाद अगर देखा जाए तो देख लो कलर यहाँ पे अंडे की तरह है। और वापस यहाँ पे अगर सर्कल लगा ले तो यहाँ पे आपको एक सर्कल की शक्ल में रेडियल ग्रेडियंट मिक्स होता दिख जाएगा। और इसका आप पोजीशन भी सेट कर सकते हो। इसके भी बिल्कुल उसी तरह के स्टॉप्स होते हैं जैसे आपने लीनियर ग्रेडियंट में देखा था। मान ले मुझे यहाँ पे ये वाला जो कलर है इसे 10% और ये जो कलर है इसे हम कहेंगे 30%। अब वापस चले जाते हैं यहाँ पे वेबसाइट की तरफ, तो कलर हमें कुछ इस तरह से मिक्स होता दिख रहा होगा। अब आप अपने हिसाब से यहाँ पे किस कलर को कितना रखना चाहते हो सेलेक्ट कर सकते हो। पर सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे वापस एलिप्स कर लूँ तो अब आपको ये ठीक दिखेगा। एलिप्स देख लो अंडे की तरह है और सर्कल आपको यहाँ पे सर्कल दिखा रहा होता है। अब रेडियल ग्रेडियंट का हम पोजीशन भी सेट कर सकते हैं। तो पोजीशन के लिए वापस चले जाते हैं यहाँ पे कोड की तरफ। अब सर्कल किस पॉइंट पे हमें चाहिए हम यहाँ पे बता सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये सेंटर है, तो सर्कल यहाँ पे लिखेंगे एट सेंटर, तो ये डिफ़ॉल्ट में सेंटर में होता। और अगर हम यहाँ पे लिखते हैं लेफ़्ट तो ये लेफ़्ट में आ जाएगा। और अगर हम लिखते हैं राइट तो ये राइट में चला जाएगा। और अगर हम लिखते हैं एट टॉप राइट तो ये टॉप राइट में चला जाएगा। सेम इसी तरह टॉप लेफ्ट होता है, बॉटम लेफ्ट होता है, बॉटम राइट होता है। तो आप यहाँ पे कीवर्ड्स भी दे सकते हो। रेडियल ग्रेडियंट को पोजीशन देते वक्त हम परसेंटेज का भी यूज़ कर सकते हैं, कीवर्ड्स का भी यूज़ कर सकते हैं। कीवर्ड्स हम समझ चुके हैं। यहाँ पे इसे हटा के मान ले मैं यहाँ पे लिखता हूँ 50%। अब 50% मतलब कि हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली यहाँ पे जो सर्कल होगा या रेडियल ग्रेडियंट होगा ये बिल्कुल आपको सेंटर में दिखेगा। और इस साइड से आपको 50% गैप दिख रहा होगा। और अगर मैं यहाँ पे इसे करता हूँ 90% तो इस साइड से आपको 90% गैप दिख रहा होगा। और अगर हम यहाँ पे 2 वैल्यूज़ देते हैं, मान लें मैंने ये 50% कर लिया और नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पे हम रखते हैं 10%, तो एक हॉरिजॉन्टल वैल्यू होगी, दूसरा वर्टिकल वैल्यू होगी। तो ये वर्टिकल वैल्यू अगर मैं सिर्फ इसे चेंज कर लूँ, मैंने यहाँ पे इसे कर लिया 40%, तो ये ऊपर से नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। और अगर हम इसे करते हैं 90%
तो ये 90% नीचे की तरफ चला जाएगा। तो हम परसेंटेज के थ्रू भी पोजीशन कंट्रोल कर सकते हैं रेडियल ग्रेडियंट का। और सेम ऐसे ही इसमें भी रिपीटिंग रेडियल ग्रेडियंट होता है। तो स्टार्ट में हम यहाँ पे लगा लेते हैं रिपीटिंग रेडियल ग्रेडियंट। हम वापस वेबसाइट पे जाके अगर देखते हैं तो हमें कलर यहाँ पे रिपीट होता दिख रहा होगा, पर आप कलर्स के साथ यहाँ पे खेल सकते हैं। आप कलर का परसेंटेज कम और ज़्यादा कर लें, रिजल्ट उसके बाद देख लें, और यहाँ पे आप पोजीशन सेट कर लें, आपको किस एंगल में किस पोजीशन में रेडियल ग्रेडियंट को रिपीट करना है और स्टार्ट करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ सिर्फ और सिर्फ सेंटर या तो 50%, तो ये आपको सेंटर से रिपीट होता दिख रहा होगा। अगर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से कलर के साथ मिक्स होता अच्छा दिखेगा, तो इसके लिए हम ऑनलाइन टूल्स का भी यूज़ कर सकते हैं। ग्रेडियंट्स क्रिएट करने के लिए आप सर्च कर लिए CSS ग्रेडियंट्स, और यहाँ पे डिफरेंट टाइप के आपको टूल्स मिल जाएंगे। इनमें से किसी भी एक टूल को आप विजिट कर ले। विजिट करने के बाद यहाँ पे आपको रेडियल और लीनियर ग्रेडियंट दोनों का ऑप्शन मिल जाएगा। और नेक्स्ट यहाँ पे आप एंगल सेट कर सकते हो। उसके जस्ट बाद आप यहाँ पे टाइप सेलेक्ट कर सकते हो, किस टाइप का आपको ग्रेडियंट चाहिए। नेक्स्ट आप कलर्स को चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे कलर्स को चेंज कर सकते हो। और उसके जस्ट बाद आपको यहाँ पे कोड मिल जाता, जो भी ग्रेडियंट आप यहाँ पे क्रिएट करते हो। तो ये कोड आप यहाँ पे सिंपल कॉपी कर ले। कॉपी करने के बाद चले जाना है हमने कोड की तरफ, और यहाँ पे आके हमने वो कोड पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद चले जाएंगे वेबसाइट पे ये कलर देखने के लिए। तो हमें यहाँ पे एक खूबसूरत सा ग्रेडियंट दिख रहा होगा। नेक्स्ट समझते हैं बॉर्डर्स एंड आउटलाइंस को।